मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। एचआईवी के नाम पर ठगी, हजारों लाखों ठगे जाते हैं एचआईवी के नाम पर। कैसे एचआईवी के नाम पर ठगी होती है, कैसे ठगे जाते हैं, ये काला सच इस वीडियो में बाहर आने वाला है। मैं इस वीडियो में किसी भी एक बंदे को दोषी या जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। मैं सिर्फ उन लोगों की मानसिकता बता रहा हूं जो ठगते हैं, और आप कैसे उन लोगों की मानसिकता को पकड़ सकते हैं, कैसे ठगी से बच सकते हैं, वो भी मैं बताने वाला हूं। तो हमारे साथ चित्रसेन जी हैं, जो भी इस तरह के वीडियो देख करके, भ्रामक वीडियो देख करके कंफ्यूज हुए हैं, और हो सकता है कि उनसे पैसे की भी डिमांड की गई हो, बताया हो अलग अलग खर्चा। तो एक बार चित्रसेन जी का इस संदर्भ में सवाल जान लेते हैं। जी चित्रसेन जी। जी सर, पहले तो सर मैं गया था तो डॉक्टर के पास दवा वगैरह देने लगे। दवा दे रहे थे? हाँ। आपको एचआईवी तो था ही नहीं। हाँ, मतलब मेंटल हेल्थ के लिए। हाँ, मेंटली हेल्थ के लिए दवा दी जा सकती है। वो एंजाइटी की दवा होती है। हाँ, एंजाइटी की, डिप्रेशन और इसके। हाँ, ये सिर्फ साइकेट्रिक दे सकता है। जी, तो मुझसे कहा इसका सपोर्ट लो, धीरे धीरे अपने आप काउंसलिंग, उस हिसाब से काउंसलिंग नहीं हुई, या समझाने में उनके या मेरे समझने में जो भी मेरे को सही नहीं लगा, और डॉक्टर भी समझाने में इरिटेट हो रहा था। तो मतलब लैक ऑफ नॉलेज, या कह लीजिए मुझे सही से नहीं हो पाया, नॉलेज की कमी, और वो जो मेरे डर का कारण और बढ़ता गया, और सही से क्लियरिटी नहीं हो पाई। तो फिर मैंने आपका वीडियो देखा। आप सही जगह पर सही समय पहुंच गए जी। वरना क्या होता है कि YouTube के अंदर ऐसे हजारों वीडियोज हैं, हाँ, जिनमें हमको सफेद, वो डॉक्टर की पोशाक में ही आएंगे ना। जो वीडियोस भी बहुत YouTube में पड़े हैं, जो बताते तो हैं लेकिन उसमें कंडीशन लगा देते हैं। हाँ, कंडीशन लगाएंगे ना। और जो इस तरह के पीड़ित लोग हैं, उस कंडीशन को ही, जाहिर सी बात है, जो काफी दिनों से इस पे इतना रिसर्च कर चुका है, वो कंफ्यूज है। हाँ, तो कंडीशन में ही चला जाता है, और मैं भी कहिए तो उसी कंडीशन का उदाहरण हूँ बिल्कुल। कि मुझे भी वैसा फील होने लगा, हर चीज से डरने लगा मैं। नहीं होते हुए भी मैं हर चीज से डर रहा था। हर मतलब कुछ भी हो, थूक भी पड़ रहा है तो उससे भी डर जाता था मैं कि कहीं इससे तो नहीं हो जाएगा। किले उसमें भी यूट्यूब में ऐसे वीडियो झूठा पानी से भी बता दिए हैं। तो कहीं ना कहीं दिमाग में बस गया था और बताया, लेकिन शायद सही से मुझे किसी समझाने की कोशिश नहीं की। ऐसा होता है। देखिए, YouTube के अंदर ऐसे हजारों वीडियोज हैं जो अलग अलग भाषा में बात करते हैं। कुछ जो बड़े सफेद पहन के आएंगे, यहाँ पर वो लटका लेते हैं, जो भी है उसको मुझे पता नहीं, अंग्रेजी भाषा मेरी वैसे ही थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है। तो बैठेंगे कुर्सी पर और बताएंगे एचआईवी के बारे में, लेकिन वो क्या करते हैं, कुछ लोग, सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, वो क्या करेंगे, वो डरा देंगे आपको। आपको कहेंगे कि हो सकता है, आपने ज्यादातर तो उनके पास ये जाएंगे जो 80% केसेस जिन्होंने सेक्सुअल कोई इंटरकोर्स किया है, और वो भी प्रोटेक्शन के साथ, और वो भी जानकारों के साथ, या कहीं गए हैं स्पा में या सेक्स वर्कर के पास तो प्रोटेक्शन से किया है, वो कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं। तो वो जाके पूछते हैं, उनसे फोन पर पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे कि हो सकता है कट हो, ओरल से कहेंगे कट हो, ये हो वो हो, तो वो पहले पूरा डरा देंगे। अब बंदा एचआईवी से सबसे ज्यादा डरता है, इसीलिए तो ये रोग हुआ है ना। अब पूरा जच कर डरा देंगे, पूरा डराएंगे। देखिए, डर का मनोविज्ञान काम करता है। जैसे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट ए डॉक्टर, मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल भी, वो प्रोफेशनल नहीं हूं जो मेडिकल की गहरी जानकारी रखता हो। मैं सिर्फ और सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक हूं, फेस रीडर हूं। मैं मानव मन को जानता हूं। हर इंसान मानव है, मानव ही है, और उसका मन है। मन के अंदर क्या विकार है, क्या प्रवृत्ति है, वो मुझसे नहीं छुप सकती है। हर इंसान को मैं उससे भी ज्यादा गहराई से
जान सकता हूं। क्योंकि अब देखिए लोगों का मन कैसे काम करता है, डर का मनोविज्ञान कैसे काम करता है। जिसको आप जितना अच्छा डरा सकते हो उससे उतने ज्यादा पैसे ले सकते हो। बिना डर के कोई पैसा देगा नहीं। डर का मनोविज्ञान हर क्षेत्र में काम करता है। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, मेडिकल क्षेत्र लाइन में तो ये ज्यादा काम करता है क्योंकि जान का सवाल आ जाता है। जरूरी नहीं है कि वो ही डॉक्टर ठगते हैं जो यूट्यूब पे कुछ बताते हैं। बहुत से डॉक्टर ठगते हैं। आप किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ, वो ज्यादातर तो ऐसे मिलेंगे जो बहुत बड़े हॉस्पिटल में हैं, तो वो कहेंगे कि भाई बहुत खतरा है, अब तो बच ही नहीं सकते, ये करवाना होगा, इतना करवाना होगा, तो वो खामखा ऑपरेशन कर देंगे। डिलीवरी की केसेज में हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो सिजेरियन कर देंगे, डरा डरू के बच्चे और माँ को खतरा है। अब वही पति है, उसका पूरा जीवन अपने बच्चे के लिए तो होता है। वो अपनी पत्नी और बच्चे को खुश देखना चाहता है। उसके लिए चाहे उसे जमीन बेचनी पड़े, कितने भी पैसे लाने पड़े, लाएगा। लोग जमीनें बेच देते हैं इलाज के लिए, तो उन्होंने डराया अच्छा होता है, क्योंकि डर है ना, मरने का डर लग रहा है। डर की वजह से, हाँ, डर की वजह से इंसान लूट का शिकार होता है। और HIV के केस में डर आता है समाज का, कि समाज में बदनामी हो जाएगी, चरित्रहीन समझ लिया जाएगा। तो वो जो डॉक्टर ठगते हैं उनको ये बात अच्छी तरह से पता है। वो कहेंगे शादी नहीं हो पाएगी, बच्चों को हो जाएगा, ये वो डरा देते हैं। फिर कहते हैं कि हमारे पास एक दवा है, पता नहीं कौन सी दवा बोलते हैं वो, मुझे ज्यादा पता नहीं, कि ये ले लो। अब 90 दिन तो हुए नहीं है, तो आपका 90 दिन बाद वो नेगेटिव आ जाएगा। क्या करेंगे, दवाई दे देंगे वो कि 90 दिन के बाद वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि हम दवा दे रहे हैं तो वो जो है ना, वो एक्टिव ही नहीं हो पाएगा, वायरस को अंदर ही मार देगी, वो वायरस खत्म हो जाएगा। वो क्या करेंगे, गोलियां दे देंगे। गोलियां कौन सी देंगे, कोई ये विटामिन की दे देंगे या शारीरिक ताकत वाली दे देंगे, जिसे अच्छा लगे, कोई थोड़ी बहुत एंजाइटी की इधर उधर से दे देंगे। अब पता उन डॉक्टर को भी है कि इसके अंदर वायरस तो है नहीं, वायरस है ही नहीं, तो वो 90 दिन के बाद भी जी नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि वायरस तो पहले ही नहीं था। ये बात उनको पता थी। लेकिन अगर वो ये बता देते भी तुझे होगा ही नहीं, तो कौन पैसे देता। अब मैं बता देता हूं सीधा सीधा वीडियो में, मुझ तक तो आप पहुंचे ही नहीं, पहले ही मैंने बता दिया। अब मैं तो कोई लालची नहीं हूं ना। अब मुझसे कोई 500 रुपए फीस भर के अपॉइंटमेंट लेगा तो मैं बता दूंगा। फिर भी किसी को चाहिए तो भाई यहाँ ऑफलाइन जैसे आप पहुंचते हो वैसे पहुंच जाते हैं, तो वो ग्राहक जाने देगा क्या? उसको तो 40-50 हजार रुपए का एक संभावित ग्राहक नजर आ रहा है, तो वो जज करके पकड़ लेंगे। अब बंदा कहीं से भी जुगाड़ करेगा, पैसे का जुगाड़ करेगा, चाहे फोन बेचना पड़ जाए, कुछ भी बेचना पड़ जाए, रिश्तेदारों से दोस्तों से मांग मूंग कर भी पैसे दे देगा। उससे उसे शांति मिलेगी कि आप ठीक हो जाओ। ठीक तो भाई पहले ही था, और 90 दिन बाद नेगेटिव ही आया, तो वो लगता है कि मैं इस दवाई से ठीक हुआ। तब वो दवाई से नहीं, वो पहले ही ठीक था, वायरस पहले भी नहीं था। तो इस तरह से ये माफिया है, ये माफिया काम करते हैं। जी सर, क्या समझे कि बहुत से लोग इसमें काम कर रहे हैं, हाँ, इन्वॉल्व है, जो नहीं होते भी ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि आदमी डरा हुआ रहता है, पेशेंट डरा हुआ रहता है, वो तो ऑलरेडी डरा हुआ है। हाँ, वो तो डरा हुआ है कैसे भी। अब उसको हाँ, कि है नहीं, तभी उसने वहम पाल लिया है। हाँ, कि वो तो उसी चीज से दिन भर उसकी यही सोच चल रही है, कैसे होगा, क्या है, हर टाइम वो यही सोच रहा है। अब उस समय जो इस तरह के लोग कांटेक्ट में आ जाता है तो उसका मिसयूज होता है, शोषण होता है। शोषण होता है। वो उन लोगों की मानसिकता है। हम उनको गलत सही नहीं कहने के लिए बैठे जी, लेकिन आप डरते हो। उन लोगों, डॉक्टर की गलती नहीं है जी, गलती आपकी होती है कि आप डर जाते हो। HIV में डरने वाली कोई बात ही नहीं है, सामान्य सा वायरस है। अगर आपके शरीर में एंटर हो गया तो उसे निकाला जा ही नहीं सकता है।
अभी तक दवाई नहीं बनी है जी सर। भी। अगर शरीर में एक बार एंटर हो गया तो वो रहेगा जी उसे आप हटा नहीं सकते हैं। जी सिर्फ दवाओं की सहायता से उसे फैलने से या उसे ग्रोथ करने से कुछ हद तक रोका जा सकता है। वो आपकी इम्यूनिटी पर निर्भर करता है या आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता ज्यादा है तो वो सालों तक उसी सुस्त अवस्था में पड़ा रहेगा। और ये बहुत सुस्त सा वायरस है, बहुत ज्यादा खतरनाक या एक्टिव वायरस नहीं है। ये सुस्त सा, ढीला सा, लेजी सा वायरस है जो कमजोरी में ज्यादा बढ़ता है। अब सामने वाला ही कमजोर है तो इसका वायरस का कसूर नहीं है। सामने वाला ताकतवर है, शरीर ताकतवर है तो ये सारी उम्र ही ऐसे सुस्त पड़ा रहेगा ऐसे। क्या समझे? जी सर। उन लेकिन डॉक्टर तब से ये भी- पूछा जा सकता है कि अब पॉजिटिव हूं मैं, अब नेगेटिव करके दिखाओ। लेकिन जो पेशेंट होता है, मान लीजिए बहुत से जो भी हैं सेक्स नहीं किए हैं, तब ऐसी सिचुएशन ब्लड लग गया जैसे, तभी आदमी तो यही सोचता है कि पता चलेगा तो वो तो सोचेगा कि कैरेक्टर जज करने लगेगा, हाँ, उसका भय आ जाता है। वही भय तो हमें ठगी करवाने के लिए मजबूर कर देता है और इसी भय का फायदा वो किसी से कह भी नहीं पाता। कह नहीं पाता कि लोग तो उसे और ज्यादा भंडेंगे ना, उसका बाइकाट कर देंगे। तो इसलिए वो फिर रास्ता ढूंढता है कि जहां से इंफॉर्मेशन मिल जाए। इंफॉर्मेशन आजकल जेब में ही है, यूट्यूब पे, गूगल पे। और गूगल पे उन्होंने अपना साम्राज्य जमा लिया है। उन वीडियोस पे व्यू भी लाखों में आएंगे, सब्सक्राइबर भी उनके लाखों करोड़ों तक हो सकते हैं। क्योंकि अब देखो 50,000 आपसे ले लिए तो 50,000 रुपए का इस्तेमाल अपना बिजनेस बढ़ाने में करेंगे, टीम बढ़ा लेंगे तो वो ज्यादा ग्रो होंगे। अब मेरे वीडियो पर व्यू मिलेंगे 1000-500, हो सकता है कि 200-400 में ठहर जाए, ज्यादा व्यू नहीं आएंगे क्योंकि जिसको जरूरत है वही देखेगा। मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, पक्के जुड़े हुए हैं, वही ज्यादा देखते हैं। यूट्यूब अब वीडियो को ज्यादा नहीं देखेंगे लोग तो यूट्यूब का भी फंडा क्या है कि वो ज्यादा लोगों तक भेजेगा नहीं। सिर्फ जो मेरे नाम से सर्च करेगा उसके पास तो आ जाएगा, या गलती से कभी एक आधा वीडियो मिल जाता है तो ऐसे लोग जुड़ते हैं। यूट्यूब एकदम से फ्लैश तब करेगा जब एकदम से हजारों लाखों व्यू आ जाए। अब मैंने वीडियो डाला और उसके साथ ही 10,000-15,000 व्यूज आ गए, लाइक आ गए, 5-6 दिन में लाखों में पहुंच गया तो फिर यूट्यूब उसे और ज्यादा दिखाता है। हाँ, यूट्यूब का एल्गोरिथम अलग है तो उस एल्गोरिथम को वो लोग ज्यादा अच्छे से पहचानते हैं। और मेरे जैसे या कोई और जो बढ़िया जानकारी देते हैं वो अपने कर्म में विश्वास रखते हैं, वो कर्म अपनी तरफ से करते जाते हैं। जैसे डॉक्टर राकेश जैन जी हैं, एक DRK TV डॉक्टर कन्हैया हैं, वो हैं, एक 2-4 और हैं यूट्यूब पे जिनके नाम मैं भूल रहा हूं। ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे इंसान हैं, उनकी वीडियोज अच्छी हैं। वो लूटने की मानसिकता नहीं रखते हैं, वो ठीक करने की मानसिकता रखते हैं। ऐसे कोई और अच्छे डॉक्टर है तो मैं उनका भी नाम ले सकता हूँ क्योंकि अच्छे बंदों का नाम लेना मुझे अच्छा लगता है और बुरों का नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अगर मैंने किसी का नाम ले दिया तो वो मानहानि का दावा ही ठोकेगा, वो मेरा दुश्मन ही बन जाएगा और उनसे लड़के फायदा नहीं अपनी एनर्जी का। इससे अच्छा है कि हम खुद इंप्रूव करें, दूसरा इंप्रूव उसकी मर्जी होगी तो कर लेगा। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर 100%? जी सर, क्लियर। क्लियर। कितने %? 100%। मानो तो मौज है, वरना समस्या हर रोज है। समस्या तो हर रोज है।